हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम अपने मन का करें। और हमें कहीं न कहीं ये बात भी ऐसी लगती है कि अगर हम अपने मन का करते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है जो लगातार रहता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा भी है जो यही समझते हैं कि अगर हम अपने मन का करेंगे, अपने मन से डिसीज़न लेंगे तो हमारे अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है और वो बना रहता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ गलत है, ये तरीका ही गलत है। अभी जिस मन से आप निर्णय ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मन आपको धोखा दे देगा और वो आपको वहाँ लाकर खड़ा कर देगा जहाँ आप ना इधर के रहेंगे और ना आप उधर के रहेंगे। इसीलिए अपने मन को पहले अच्छे से शिक्षा दीजिए, उसका संस्कार बनाइए और फिर अपने मन से कीजिए, तो आप ज़रूर अपने आप को यूनिक बना लेंगे और उसे काफ़ी अलग बना लेंगे। हर इंसान की जो क्षमता है अलग-अलग है, हर तरीके से अलग-अलग है, हर क्षेत्र में अलग-अलग है और वो तभी निखर के आता है जब वाक़ई में वो अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करता है। अभी जिस मन के साथ आप प्रयोग करेंगे, वहाँ पे आपको वो फँसा देगा। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कमज़ोर मन की निशानी क्या है। हम ऐसे कुछ लक्षण देखेंगे जिससे हम खुद से ही खुद में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारा मन कमज़ोर है। एक बात हमें ये समझना चाहिए कि हम सारे लोग ऐसे ही हैं कि हमें जब कोई दूसरा हमारी गलती बताता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और हम उस रिश्ते से भी दूर होने लगते हैं कि हमारी गलती क्यों बता रहे हैं। और अगर कोई गलती बता रहा है और हम उसे मान रहे हैं तो सबसे पहले हम ये एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ, सामने वाला हमारे भले के लिए ही बता रहा है। और अगर हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं, वो परिस्थिति वश ही है कि वो हमें बताएंगे और हमारा फ़ायदे के लिए होता है, जैसे हमारे गुरु और हमारे माता पिता। तो आप खुद से ही ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपका मन कमज़ोर है कि मजबूत है। कमज़ोर मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे हम कुछ 1-2 एग्ज़ाम्पल बताएँगे, बाकी आपको लिस्ट हम पोस्ट में डाल देंगे, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें जब ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, तो आपके अंदर खुद परिवर्तन होने लगता है और आप खुद को भी सुख देते हैं और दूसरों को भी सुख देने वाले बन जाते हैं। हमारा जो कमज़ोर मन होता है, उसमें सबसे पहले एक बात ये होती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही चीज़ें चलाना चाहते हैं, जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ जैसा हमें पसंद है, वैसा ही चलाना चाहते हैं। ये अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग में आदत होती है, हम यहाँ मेल फीमेल की स्पेशली बात नहीं करेंगे, जो डोमिनेंट नेचर का रहता है, वही ये चीज़ ज़्यादा करता है कि उसको जो चीज़ जैसे चाहिए रहता है, वो वैसे ही पसंद करता है, दूसरी चीज़ वो पसंद ही नहीं करता और अपने साथ जो कोई भी है, उसको भी वैसे ही करवाना चाहता है। और हमें ये लगता है कि हम अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारा कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे हमें कन्फ्यूज़न रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक मजबूत मन दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया को भी स्वीकार करता है, सिर्फ अपनी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसी तरीके से अगर हमारा मन हमारे इस शरीर से मेहनत किए बिना ही कोई चीज़ पाना चाहता है, तो वो वहाँ पे कमज़ोर है। जैसे ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन पाना बहुत कुछ चाहते हैं। वो चाहे आपका कैरियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे जिस चीज़ में हो, चाहे अपने हेल्थ में ही क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी चीज़ पाना चाहते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अब आप परिस्थितिवश कुछ भी कह दें कि मेरी परिस्थिति ख़राब है, ऐसा है, लेकिन वास्तव में ये समझिए कि हम बहुत अंदर से कमज़ोर हैं, इसी वजह से हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मन होता है वो संघर्ष नहीं करना चाहता है। अगर हमारा मन संघर्ष नहीं करना चाह रहा है किसी भी तरीके से, जो भी परिस्थिति सामने आ रही है, उसके लिए अगर कोई भी संघर्ष नहीं करना चाह रहा है और उसके लिए तर्क अच्छे-अच्छे दे रहा है कि हमें संघर्ष नहीं करना, हमें दुःख हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, ऐसी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर उस तरीके से हमारा मन संघर्ष न करने को तैयार हो रहा है, तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई, देखिए हमारी जो लाइफ़ होती है, कोई एक परेशानी नहीं लेकर आती है। ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी लाइफ़ में सिर्फ़ एक परेशानी होती है। तो लेकिन हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई भी है कि परेशानियाँ चारों तरफ से आ रही हैं, हमें फैमिली भी देखना पड़ता है, कैरियर भी देखना पड़ता है, अपने मन की शांति भी देखनी पड़ती है, अपना हेल्थ भी देखना पड़ता है।
जो पैसे आ रहे हैं उसको भी मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। सारी चीज़ों को जब देखना पड़ता है तो हम उसमें उलझ से जाते हैं, कोई चीज़ सिस्टमैटिक चलती ही नहीं है। तो जब वो सारी चीज़ सिस्टमैटिक नहीं चल रही है और हम उस पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके बाद भी हम दूसरे से गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक मजबूत मन कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है, वो अपनी परेशानियों को साइड में रखता है, अपने द्वारा जो भी व्यवहार हो रहा है उनको बहुत सतर्कता से ध्यान देता है। हमारे अपने हैं, हम अपने के साथ मिसबिहेव कर देते हैं और फिर सोचते हैं हम भगवान तो है नहीं कि जो हर चीज़ परफेक्ट कर दें। वास्तव में आप ये चीज़ समझिए, आप अपनी क्षमता को घटा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी पूरी क्षमता है कि हम हर चीज़ मैनेज करके अपने व्यवहार को भी नियंत्रित कर सकें। अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि आपका मन कमज़ोर है या मजबूत, और अगर कमज़ोर मन है तो उसे मजबूत बनाइए। आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने आप को बचाव दे रहे हैं तो आप अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी क्षमता को कम कर रहे हैं। हमारे अंदर पर्याप्त क्षमता है हर चीज़ का सामना करने की।